सभी लोग इधर देखेंगे, ठीक है। देखिए आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एसजीपी स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन, इसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है रिले का, ठीक है। रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। इसके बाद अगर ये टॉपिक बेसिक है यहाँ पे, अगर इसको आप नहीं समझ पाओगे तो बाद में रिले के जितने भी टॉपिक आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसकी गहराई में नहीं जा पाओगे। बट रिले की जानकारी ना होने के कारण आपको कई जगह पे दिक्कत आती है, जैसे कि प्राइवेट जॉब की जब इंटरव्यू होती है तो उसमें ये पूछता है, गवर्नमेंट जॉब वाले में भी ये पूछता है, ठीक है। और कंपटीशन यूपी विषय वगैरह में तो आता ही आता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आज इसको पूरी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो क्या होती है रिले, ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे सिस्टम में कोई फॉल्ट क्या है, जनरेट हो गई है, ठीक है, और सप्लाई को बंद कराना होता है। अब देखो ये सप्लाई कैसे बंद कराता है, ठीक है। सबसे पहले फिगर के ऊपर चलते हैं। तो फिगर में क्या है, सबसे पहले एक यहाँ पे क्या है, बस बार दिखाया गया है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं लोग, ठीक है। पहला क्या है, बस बार है। उसके बाद यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाया गया, उसके बाद क्या यहाँ पे सीटी लगाई गई, करंट ट्रांसफार्मर लगाया गया, और यहाँ पे क्या है, रिले कॉइल लगी है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बैटरी लगी है, बैटरी में सप्लाई डीसी सप्लाई भी हो सकती है, एसी सप्लाई भी हो सकती है। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे एसी सप्लाई भी होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि सारी चीजें इसमें सामान्य कंडीशन में सिस्टम में चली, अभी कोई प्रदूषण इसमें उत्पन्न नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, एफ पॉइंट है, क्या है, एफ पॉइंट है। यहाँ पे फॉल्ट जनरेट हो जाती है, यहाँ पे फॉल्ट क्या है, जनरेट हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या शॉर्ट सर्किट की फॉल्ट हो गई। कैसी फॉल्ट हुई, शॉर्ट सर्किट की फॉल्ट हो गई। तो देखिए सामान्य कंडीशन में क्या था कि यहाँ पे बस बार और सर्किट ब्रेकर से होते हुए सप्लाई सीटी से होते हुए सप्लाई जा रही थी अपने लोड को, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की घटना हो गई तो क्या होगा, अभी जो सीटी में बहने वाली करंट जो सामान्य अवस्था में थी उससे ये कई गुना ज्यादा क्या है, बहने लगी, कई ज्यादा गुना क्या है, करंट बहने लगी। पहले क्या होता था कि जो सप्लाई होती थी तो ये यहाँ पे जो रिले कॉइल है इसमें धारा फ्लो नहीं होती थी। लेकिन जब करंट की वैल्यू बहुत तेजी के साथ बढ़ गई तो ये वाली जो करंट है, कुछ करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाए, ठीक है। जब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो ये जो रिले कॉइल लगी है ये क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। क्या होगी, एनर्जाइज हो जाएगी। एनर्जाइज होने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट एक लगा हुआ है, ठीक है, जो मूव करने वाला है। तो ये वाला कॉन्टेक्ट क्या है, बंद हो जाएगा। जब ये वाला बंद हो जाएगा तो इधर वाला ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे एक ग्रिड कॉइल लगी है। ये ग्रिड कॉइल में जब ये करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये वाली कॉइल क्या है, एनर्जाइज हो जाएगी। जब ये वाली कॉइल यहाँ पे एनर्जाइज हो जाएगी तो यहाँ पे लगा है सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इसमें एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। जब इसमें कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है तो दोनों कॉन्टेक्ट आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब इसमें फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है कि ये कॉन्टेक्ट एक दूसरे से हट जाते हैं। अब ये जो ग्रिड कॉइल है यहाँ पे एनर्जाइज हो गई तो ये क्या करेगी, जो सर्किट ब्रेकर का मूविंग वाला पार्ट है उसको अपनी ओर क्या है, खींचेगी। जब ये मूविंग कॉन्टेक्ट इधर से अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाली सप्लाई यहाँ पे क्या है, बंद। तो आगे जहाँ पे जो फॉल्टी सेक्शन है, सिस्टम का जो फॉल्टी सेक्शन है वहां पे सप्लाई जाना क्या है, बंद हो जाएगी। सप्लाई जाना क्या है, बंद हो जाएगी। इससे इसकी आगे की जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं वो जलने और फूटने से क्या है, बच जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि जो फॉल्टी सेक्शन है वो अलग हो जाएगा और जो हेल्दी सेक्शन है वो क्या है, अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये रिले अपनी सिस्टम की जो सर्किट ब्रेकर जो सिस्टम है जिसमें धारा फ्लो हो रही है ये उससे जलने और फूटने से क्या है, बच जाएगा, ठीक है।